ओके। तो पहले हम एक इस स्लाइड्स को समझ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं गोलोक चैट को शेयर करूंगा। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहती हैं कि कृष्ण विष्णु ये नारायण, ये क्या कंफ्यूजन है, कौन बड़े हैं कौन छोटे, समझ में नहीं आ रहा है, इसमें बड़े कौन। ठीक है, तो इसको ये सेमिनार से क्लियर जो है समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है जी। तो ये चार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण है, ठीक है जी। और सॉरी, तो कृष्ण का अ, एक विस्तार होता है स्वयं प्रकाश। एक स्वयं रूप है भगवान का, स्वयं रूप यानी उनका जो ओरिजिनल फॉर्म है। गोलोक वृंदावन में उनका ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है? ग्वाल के रूप में। कृष्ण का यही ओरिजिनल फॉर्म है। समझ में आ रहा है? कृष्ण का ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है? ग्वाल वाल का। ठीक है जी। बाकी सब तो अलग अलग रूप है, मगर स्वयं रूप यानी उनका मूल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म वो है। तो उनका पहला विस्तार जो है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश से आप देखेंगे एक वैभव प्रकाश है और एक प्रभव प्रकाश है। प्रभव प्रकाश क्या है? भगवान रासलीला के समय पर अनेकों रूप में विस्तार होते, वही कृष्ण रहते हैं, रूप भी वही रहता है कृष्ण का ही, मगर अनेकों रूप लेते हैं कृष्ण। उसको प्रभव प्रकाश कहा गया है। उसको क्या कहा गया है? प्रभव प्रकाश। ठीक है जी। हाँ, और वैभव प्रकाश में भगवान अलग अलग भाव और अलग अलग शारीरिक क्या करते हैं, हाँ, फीचर्स को लेके वो क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। वो बलराम जी हैं। वो कौन है? बलराम जी। ये तो समझ में आ गया भगवान का मूल रूप कौन सा है? ग्वाल वाल का रूप है, वो परमानेंट रूप है उनका। ठीक है जी। और उन्होंने गोलोक वृंदावन में ही विस्तार करते अपने आप को। कब? जब रासलीला करते हैं इत्यादि लीलाओं में, तो वहीं पर विस्तार करते, उसको प्रभव प्रकाश कहा गया है ना। वही कृष्ण अनेकों कृष्ण हो जाते हैं जब लीला करना होता है गोलोक वृंदावन में। वैभव प्रकाश में वो जो है पहला बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्ण का पहला विस्तार कौन सा है? श्री बलराम। ठीक है। तो श्री बलराम जो हैं आगे फिर उनका क्या होता है? स्वांश होता है और विलास होता है। हाँ, दो विस्तार है, एक स्वांश विस्तार और एक विलास विस्तार। और विलास विस्तार में देखिए आप, भगवान जो हैं चतुर्व्यूह के रूप में, है ना, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। बलराम जी से चार विस्तार होते हैं, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव। ठीक है जी। और उसमें जो संकर्षण है उनको महासंकर्षण कहते हैं। उस महासंकर्षण से फिर वापस चतुर्व्यूह वापस प्रकट होता है, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? बलराम जी का विस्तार कृष्ण से होता है। बलराम जी से क्या होते हैं? चार विस्तार होते हैं। कौन सा? संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। जो उसमें संकर्षण होते हैं, पहला विस्तार में जो संकर्षण, उनको महासंकर्षण कहा गया है। उस संकर्षण, उस महासंकर्षण से वापस चतुर्व्यूह होते हैं, वो भी संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव होते हैं। ठीक है जी। इस प्रकार से ये विलास है। अभी स्वांश में देखिए, ऐसे विस्तार के बाद फिर संकर्षण जी से नारायण प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? नारायण। और नारायण जी से महाविष्णु प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? महाविष्णु। ठीक है, आगे मैं और क्लियर कर लूंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जी। तो भगवान कृष्ण
स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप जो है ग्वालवाल का है, और स्वयं प्रकाश जो है उसमें से बलराम, वृंदावन में एक ग्वालवाल के रूप में कृष्ण का ये स्वयं रूप है, और स्वयं प्रकाश में कृष्ण का स्वयं अपना ही विस्तार है। और स्वयं प्रकाश उसमें प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश है। मैंने बताया प्रभव प्रकाश क्या है, कृष्ण एक ही विशिष्ट एवं लक्षण के साथ कई रूपों में विस्तार होते हैं। ठीक है, जैसे कि रासलीला नृत्य के समय पर द्वारका में हर एक महल में प्रकट होते हैं, ये वही विशिष्टता है, वही लक्षण रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है, हर एक कृष्ण में वही विशेषता है। ये प्रभव प्रकाश है। वैभव प्रकाश में विभिन्न भाव और शारीरिक विशेषताओं के साथ में विस्तार करते हैं, जैसे बलराम। ठीक है जी, जैसे बलराम। अब वैभव प्रकाश में मैंने बताया विलास और स्वाम से। विलास में बलराम जी से वैकुंठ में 4 हाथ के विष्णु रूप का विस्तार होता है। ठीक है, और स्वयं स्वाम्स में भगवान का आंशिक विस्तार है। स्वाम्स में भगवान का आंशिक विस्तार है, और इसमें वैकुंठ में भगवान विष्णु का रूप का विस्तार है। अब विलास में प्रभव विलास, वैभव विलास में जो बोल रहा था, प्रभव विलास में पहला चतुर्व्यूह है, मैंने बोला। उसमें देखिए महासंकर्षण है, आप देख सकते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, आप देखिएगा यहाँ पर। तो महासंकर्षण जो है आगे, ये महासंकर्षण से वापस संकर्षण अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव होते हैं, उसको दूसरा चतुर्व्यूह कहते हैं, जिसको वैभव विलास किया गया है। इसको प्रभव विलास कहा जाता है, इसको वैभव विलास कहा जाता है। उस पल्ले पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत तो पल्ले पढ़ रहा होगा, नहीं पल्ले पढ़ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जो नहीं पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ठीक है जी। और मैं सिंपल कर दूंगा, चिंता मत करो, और सिंपल कर दिया जाएगा, एक बार आप इसको समझ जाइए। ठीक है जी। अब वैभव विलास के बाद जो वासुदेव होते हैं ना, मैंने बताया, वापस में पीछे जा रहा हूं, स्वाम्स और विलास में, स्वाम्स में भगवान का आंशिक विस्तार होता है। मिल जाएगी, मिल जाएगी, चिंता मत करें, सब मिल जाएगी आपको, प्रेजेंटेशन भेज दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है जी, वापस आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें कृष्ण का 2 रूप, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, और स्वयं रूप कृष्ण ग्वालवाल के रूप में, स्वयं प्रकाश कृष्ण का स्वयं अपना ही विस्तार जो होता है वो बलराम जी हैं। ठीक है जी। हाँ, और प्रभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, प्रभव प्रकाश में भगवान का रासलीला में जो विस्तार होता है उसको प्रभव प्रकाश कहा गया है। तो सेम सारे कृष्ण में वही विशेषता पाया जाता है, अलग अलग कुछ नहीं, वही विशेषता में, हर कृष्ण में वही विशेषता है। और वैभव प्रकाश में कहते हैं विभिन्न भाव रहता है, भाव अलग अलग रहता है। बलराम जी का उदाहरण देते हैं। तो वैभव प्रकाश में विलास और स्वांश है। विलास में हमने बताया बलराम जी से 4 हाथ वाले विष्णु प्रकट होते हैं वैकुंठ में। ठीक है जी। और स्वांश में भगवान का आंशिक विस्तार होता है। विलास, ये जो विलास है, ठीक है जी, इनको हम चर्चा करते हैं। स्वांश को मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले विलास को चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखना। मैं पहले ये इसमें चला जाता हूँ तो आप और समझ। इसमें देखिए ये जो विलास है ना, अभी हम विलास को चर्चा कर रहे हैं, फिर ये स्वाम्स को भी चर्चा कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया, कृष्ण से बलराम, बलराम जी से कौन है, वैकुंठ में विष्णु। ठीक है जी, बलराम जी से पता, तो उसमें चतुर्व्यूह होते हैं। तो ये पहले चर्चा करके फिर यहां तक आते हैं। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। प्रभु क्लास में हूं, मैं क्लास में। तो मुझे एक फोटो मैंने भेजा, एक बार देख के बताइए ना, पहुंच लेना है एक बार प्लीज। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, तो ठीक है, तो प्रभव विलास हम चर्चा कर रहे हैं। जो पहला चतुर्व्यूह है महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और सेकंड चतुर्व्यूह जो महासंकर्षण है, उसमें वापस 4 चतुर्व्यूह होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। उसमें जो वासुदेव होते हैं ना, जो पहला देखिए वासुदेव है, ये वासुदेव है। ठीक है, मेरा क्रसर देखिएगा, हाँ, माउस का क्रसर, ये जो वासुदेव है,
इनसे 3 विस्तार होते हैं, केशव, नारायण और माधव। समझ में आ रहा है? ये जो वासुदेव इनके 3 विस्तार है, केशव, नारायण और माधव। फिर उसके बाद कौन है? संकर्षण है। ठीक है, संकर्षण से गोविंद, विष्णु और मधुसूदन ये विस्तार होता है। ठीक है जी। ये हर एक व्यूह में 3-3 विस्तार होता है, ध्यान रखना, 3-3 विस्तार। वासुदेव से 3, संकर्षण से 3, प्रद्युम्न से 3, अनिरुद्ध से 3। तो वही मैंने चर्चा कर रहा हूं। वासुदेव से 3 क्या क्या? केशव, नारायण, माधव। संकर्षण से गोविंद, विष्णु, मधुसूदन। प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। ठीक है, आप नोट नहीं कर पाओगे, मैं आपको ये भेज दूंगा। हाँ, ये भेज दूंगा, डोंट वरी। और अनिरुद्ध से ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर। अब ये तीनों में से जो 3-3 है ना, ये जो 3-3 है, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर और ऋषिकेश, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ये 3-3 में से वापस 2-2 विस्तार होता है। केशव, नारायण, माधव से 2 विस्तार और होते हैं, पुरुषोत्तम, अच्युत। गोविंद, विष्णु, मधुसूदन से नरसिंह, जनार्दन। त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर से हरि कृष्ण। ये कृष्ण अलग है, मूल कृष्ण नहीं है। ठीक है, ये अलग कृष्ण है। ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर से अध्वक्षज और उपेंद्र। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर 24, कितना हो गए? 4 त्रिक 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गया ना? 24 हो गए। हाँ, ये 4, ये 3, ये 3, 7 त्रिक 12, 16। ठीक है, ठीक है, कितना? 16 हो गया। 4 त्रिक 12, 3 3 3 4 बार। ठीक है, कितना हो गया? 12 हो गया, है ना? ये जो 12 है, पहले हमने 12 बताया। आपने अपने शरीर में तिलक लगाते हैं ना, कितने जगह पे? 12 जगह पे। है ना? तो ये 12 नाम है, वही 12 नाम है भगवान का। ये जो यहाँ पर 12 विस्तार हमने बतलाया। ठीक है जी, ओके, ये हो गया। फिर स्वांश विस्तार जाते हैं। अभी हमने कौन सा विस्तार चर्चा किया? हाँ, प्रभव विलास हो गया। हाँ, और वैभव विलास हो गया। हाँ, अभी विलास हो गया, अभी स्वांश को चर्चा करेंगे। विलास ये चर्चा कर लिया हमने। स्वांश, स्वांश में जाते हैं। स्वांश में स्वांश विस्तार तो भगवान का 6 प्रकार का अवतार बताया गया है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के अवतार। लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगा अवतार। ठीक है, कितने प्रकार के अवतार बताए गए? 6 प्रकार के। लीला अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। लीला अवतार क्या है? भगवान अलग अलग लीला करने के लिए अलग अलग अवतार, जैसे राम, नरसिम्हा, बराह इत्यादि, ये सब लीला अवतार है। ठीक है, पुरुषावतार में, पुरुषावतार में जो है 3 विष्णु होते हैं। ठीक है, महाविष्णु, कारण दक्षाय विष्णु, सॉरी, महाविष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, क्षीर दक्षाय विष्णु। गुणावतार में 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये गुणावतार है। रज गुण के अधिष्ठाता देव, तम गुण के अधिष्ठाता देव, मैं और भी विस्तार कर रहा हूं, डोंट वरी। सत्यावेश अवतार में भगवान को विशेष कार्य करने के लिए कोई विशेष भक्त में शक्ति प्रवेश करते हैं, उसको सत्यावेश अवतार कहते हैं। मनवंतर अवतार में हर एक मनु के शासन काल में एक अवतार होता है भगवान को, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। युगा अवतार में हर एक युग में भगवान का एक स्पेशल अवतार होता है, उसको युगा अवतार कहते हैं। तो अभी हम पहले लीला अवतार में जाते हैं। लीला अवतार में जैसे कूर्म, राम, नरसिंह, मत्स्य, बराह, ये सब जो है, वामन, ये सब लीला अवतार है। अलग अलग लीला करने के लिए अलग अलग अवतार लिया ठाकुर जी ने। तो दूसरा पुरुष अवतार में भगवान का सृष्टि के संबंधित जो अवतार होते हैं। जी प्रभु।
सॉरी। तो भगवान का सृष्टि से संबंधित अवतार है कारणोदक्षाय विष्णु, जिसको महाविष्णु भी कहा गया है। ये मैं डिटेल्स में जाऊंगा, ये जो विष्णु के बारे में, डोंट वरी। गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरदक्षाय विष्णु, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ठीक है जी। गुणावतार मैंने बताया था, जो ब्रह्मा जी है और रजोगुण के नियंत्रक है, सृष्टि करते हैं। भगवान विष्णु है, सत्वगुण के नियंत्रक है, जो पालन करते हैं। भगवान महादेव जी जो है और वो तमोगुण के नियंत्रक है, इसलिए वो संहार करते हैं। भगवान प्रकृति के 3 गुणों को नियंत्रण करने के लिए अवतार लेते हैं, उसको गुणावतार कहा गया है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। सत्यावेश अवतार 2 प्रकार के। कुछ विशेष कार्य करने के लिए भगवान योग्य जीव के अंदर अपना शक्ति संचार करते हैं, उसको सत्यावेश अवतार कहा गया है। तो सत्यावेश अवतार 2 प्रकार के हैं, अवतार और विभूति। अवतार जीव को प्रत्यक्ष भगवान का शक्ति प्राप्त किया जाता है, उसको अवतार कहा गया है। विभूति में भगवान के पराक्रम के परछाई। ठीक है जी। तो अभी जो अवतार है उसमें जीव जो प्रत्यक्ष भगवान का शक्ति प्राप्त किया है, ज्ञान शक्ति किसको दिया भगवान ने? चतुर्कुमारों को। ये चतुर्कुमार भगवान का सत्यावेश अवतार है। और सृष्टि शक्ति ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी गुणावतार में आते हैं, साथ साथ में सृष्टि शक्ति भी है, सत्यावेश अवतार भी है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि शक्ति, सृष्टि करने का शक्ति भगवान ने उनको दिया है। भक्ति शक्ति, भक्ति को प्रचार करने का शक्ति नारद जी को दिया भगवान ने, तो नारद जी सत्यावेश अवतार है। दुष्ट नाशक वीर्य शक्ति किनको दिया? परशुराम, परशुराम जी सत्यावेश अवतार है, दुष्टों को विनाश कर दिया परशुराम जी ने। पालन शक्ति भगवान पृथु महाराज जी, भागवत में कथा आती है पृथु जी का, तो पृथु महाराज जी भी सत्यावेश अवतार है, जिनको पालन शक्ति दिए। बैण की जांग को मत के पृथु महाराज जी का प्राकट्य हुई थी, उन्होंने सारे प्रजाओं को बहुत बढ़िया से पालन पोषण किया था। स्वसेवन शक्ति शेष जी, भूधारण शक्ति अनंत जी। ठीक है, भूधारण पृथ्वी को धारण करना, ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, ये भूधारण। स्वसेवन भगवान अपना सेवा के लिए शेष जी को शक्ति प्रदान करते हैं, शेष जी भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं, अलग अलग सैया बन जाते हैं, कभी तो क्या धाम बन जाते हैं, चप्पल बन जाते हैं, है ना, ये सब शेष जी हैं। तो इस प्रकार से ये अवतार। विभूति क्या है? देवताओं में इंद्र है, ये विभूति है। ठीक है, ये विभूति है, भगवान के पराक्रम की परछाई। देवताओं में इंद्र है, वसुओं में अग्नि है, पर्वतों में मेरु है, पुजारियों में बृहस्पति है, सेनापतियों में कार्तिकेय जी, ऋषियों में भृगु। ये भगवद गीता के 10वां अध्याय में वर्णन की गई। तो इस सबको विभूति कहा गया है, अवतार और विभूति। ठीक है जी। वो सत्यावेश अवतार, ये सत्यावेश विभूति है। ठीक है। मनवंतर अवतार, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और हर एक मनु की शासन काल में भगवान एक अवतार लेते हैं, उस अवतार को मनवंतर अवतार कहा जाता है। पल्ले पड़ रहा है कुछ? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है? ओके, आना चाहिए। ओके जी, ओके। तो मनवंतर अवतार यानी ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु आते हैं और हर एक मनु के शासन काल में एक भगवान का विशेष अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। ठीक है जी। अब ये तो आपको सबको पता है, ये मनवंतर देखिए यहाँ पर है। तो 4 युग को मिलाकर एक दिव्य युग होता है, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये 4 युग को मिलाओगे तो उसको कहते हैं दिव्य युग, एक दिव्य युग है। ठीक है जी। वैसा 71 दिव्य युग मिलेंगे तो एक मनु का शासन काल होता है। कितना? 71 दिव्य युग मिलेंगे, एक मनवंतर होता है। तो इतना शासन काल में एक मनवंतर में एक भगवान का विशेष अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहा गया है। वैसा 14 मनु का शासन काल मिला दोगे तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा हो जाता है। कितना? 12 घंटा। वैसा और 14 मनु होंगे तो भगवान का और 12 घंटा, यानी एक नाइट। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कितना 100 साल जीते हैं जी महाराज, है ना। ठीक है। आसन वर्णाश्रयस्य गुणोर्तो युगम ननु तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। ये 10वां स्कंद में वर्णन है।
गर्गाचार्य जी नंद बाबा को कहते हैं, जब नामकरण संस्कार होता है तब कहते हैं कि आपका लड़का है ना, ये सांवला कलर का लड़का, ये ना हर युग में प्रकट होता है। बताया क्या आपको? भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग में, गौर और लाल तथा पीले रंग में भी आया है धारण किए हुए। अब वो श्याम कलर में, काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अन्य द्वापर युग में वो शुक तोता के रंग में भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण के एकत्र हो गए हैं, ये कहते हैं। तो भगवान युगावतार, ठीक है, लास्ट में युगावतार। भगवान युग धर्म का स्थापना करने के लिए 4 युग में अलग अलग अवतार, अलग अलग रंग से अवतरित होते हैं। तो सत्ययुग में श्वेत वर्ण में आते हैं, जैसे यहाँ पर हंसावतार आप देख सकते हैं, श्वेत भगवान हंस। त्रेता युग में रक्त लाल वर्ण में आते हैं भगवान यज्ञ। और द्वापर युग में कृष्ण काले कलर में आते हैं, श्याम कलर में। कलयुग में पीत पीला कलर में आते हैं भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से इसको चैतन्य महाप्रभु जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वां मनवंतर के 28वां चतुर्युग का जो कलयुग आता है जी, उस कलयुग के प्रारंभ में ही भगवान महाप्रभु पधारते हैं। समझ में आ रहा है? प्रथम संध्या प्रारंभ में ही, है ना, तो भगवान महाप्रभु प्रकट होते हैं। समझ में आया? अब इसमें से कुछ कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा गोलोक चार्ट में, इसलिए मैं गोलोक चार्ट आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी? वेट 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 वेट, कहाँ गया गोलोक चार्ट? अब ध्यान देना जी। ठीक है, दिखा दे रहा है जी? ओके। तो जो मैंने वहां चर्चा किया था कि महाविष्णु आते हैं, बताया था ना, 3 विष्णु का वर्णन, कारण दक्षाई विष्णु, गर्भ दक्षाई विष्णु, शिर दक्षाई विष्णु। तो हमने चर्चा किए थे, चतुर्व्यूह आते हैं, संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव। दूसरे संकर्षण जो महासंकर्षण से वापस संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव होते हैं। और उसमें जो संकर्षण है, उसमें से कौन प्रकट होते हैं पता है? उसमें से महाविष्णु आते हैं। कौन आते हैं? महाविष्णु प्रकट होते हैं आगे जाके। वो जो महाविष्णु होते हैं उनको कारण दक्षाई विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? कारण दक्षाई विष्णु। तो ये भौतिक ब्रह्मांडों का कारण है, उत्पत्ति का कारण है, इसलिए कारण दक्षाई विष्णु है। इतना तो समझ में आ गया ना? तो कारण दक्षाई जो विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं? कारण सागर बनाते हैं। वो कैसे बनता है? भगवान की शरीर से जो पसीना छूटता है, उस पसीना से एक सागर बनता है। उस सागर को कहते हैं कारण दक्षाई, कारण दक्ष सागर। क्या कहते हैं उसको? कारण दक्ष सागर। उस सागर में वो महाविष्णु या कारण दक्षाई विष्णु लेटे सोए रहते हैं। क्या कर रहते हैं? सोए रहते हैं। और सैया कौन होता है? शेष जी होते हैं सैया। भगवान शेष वो सैया रहते हैं। तो भगवान सोए रहते हैं। वो जो महाविष्णु होते हैं कारण दक्ष सागर में सोए रहते हैं, वो जब सांस छोड़ते हैं, उनकी रोम कूप से, एक एक रोम कूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। क्या समझे? नहीं समझे? वो जब सांस छोड़ते हैं तो उनके हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वो सारे ब्रह्मांड उस कारण जल में डूबने लगते हैं। तो क्या होता है? अनंत जी आके सारे ब्रह्मांडों को अपनी फणों में धारण कर लेते हैं। क्या करते हैं? अनंत जी क्यों है उनका नाम अनंत? क्योंकि ना उनका अनंत फण है, क्योंकि ना उन्होंने अनंत रूप से भगवान का सेवा करते हैं, अनंत फणों से। तो अनंत है या भगवान की सेवा में कोई अंत नहीं है, इतना सेवा करते हैं कि अंत ही नहीं मिलता उनका भगवान का सेवा में। भगवान का गुणगान में कोई अंत नहीं मिलता है, करते रहते हैं हमेशा गुणगान। तो अनंत जी अपने अनंत फणों में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। एक एक फणों में एक एक ब्रह्मांड होता है, तो उनका अनंत कोटि फण होगा।
तब अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है अनंत जी है। यहां तक समझ में आ गया जी। कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम जी से क्या होते हैं? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। संकर्षण जी से, महासंकर्षण जी से वापस संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। उनसे फिर महाविष्णु, कारण दक्षाय विष्णु। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है जी। अभी जो कारण दक्षाय विष्णु, उनकी सांस छोड़ने से हर एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब ये ब्रह्मांड को कौन धारण करते हैं? अनंत जी धारण करते हैं, ये भी समझ में आ गया। अभी आगे देखते हैं ये ब्रह्मांड के अंदर होता क्या है जी, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है। नीचे देखिए, अनंत शेष जी है, लॉर्ड संकर्षण। ऑल द यूनिवर्सेस रेस्ट ऑन हिज अनलिमिटेड हुड्स। ठीक है, उनकी फणों में ब्रह्मांड जो है धारण करे हुए रहते हैं। तो अभी जो ये एक ब्रह्मांड है। ठीक है जी, ये एक ब्रह्मांड है, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा एक ब्रह्मांड है। जो वन यूनिवर्स लिखा है ना, ये एक ब्रह्मांड है। वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, हम इस ब्रह्मांड को समझते हैं। ठीक है ना, एक ब्रह्मांड को समझे सब सारे ब्रह्मांड समझ में आ जाए। तो ये ब्रह्मांड में जो महाविष्णु होते हैं ना, जो महाविष्णु होते हैं, वो वापस विस्तार होते हैं। किसके रूप में? गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में। किसके रूप में प्रकट होते हैं, वापस विस्तार होते हैं? गर्भदक्षाई विष्णु। हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु प्रवेश करते हैं, उन्हीं का विस्तार है। किनका विस्तार है? महाविष्णु का विस्तार है। समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ गया। जो महाविष्णु होते हैं वही वापस विस्तार होते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु प्रवेश करते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? गर्भदक्षाई विष्णु। उनको क्या कहते हैं? गर्भदक्षाई। वो गर्भदक्षाई सागर में सोए रहते हैं, इसलिए वो गर्भदक्षाई विष्णु है। और वो गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है। गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और उस कमल पुष्प के ऊपर, अनुपम माता जी बहुत टेंशन में है ना, क्या पढ़ा रहे हो प्रभु जी, इतना दिमाग खराब है, ये सारा क्या करना है? समझ के भजन करो, बढ़िया से जप करो, हरे राम हरे कृष्णा। ये क्या कह रहे, ये ब्रह्मांड इन्होंने, महाविष्णु इन्होंने, कारण दक्षाई विष्णु, क्या करना है इस सबका? दिमाग का दही बना दिया आपने आज। है ना? तो ये भी जरूरी है जी, इसको भी समझना जरूरी है तो बहुत फिलोसफी है, बहुत दार्शनिक है, मगर इसको भी समझना जरूरी है जी। हाँ, इसको नहीं समझेंगे तो कैसे हम समझ पाएंगे भगवान का अद्भुतता, भगवान का महिमा। इतना विस्तार है भगवान का, कृष्ण का, बाप रे बाप, हद हो गया नहीं? तो ठीक है, अभी कहां तक पहुंच गए थे? कमल पुष्प जो है नाभि से प्रकट होता है भगवान गर्भदक्षाई विष्णु की नाभि से। अभी उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? अभी जो कमल नाड़ी है ना, जो कमल नाड़ी है भगवान की नाभि से प्रकट होके ब्रह्मा जी तक का जो नाड़ी है, उस नाड़ी के अंदर 14 लोक रहते हैं। 14 लोक उसके अंदर ही है, 14 लोक। समझ में आ रहा है? वो कितना बड़ा कमल पुष्प होगा, उसका नाड़ी कितना बड़ा होगा, आप सोचते रहिए जी। ठीक है, आप देखिए, अब देखिए, ये गर्भदक्षाई विष्णु है। लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती हैं, और उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रह्मदेव। ठीक है जी। अब ये नाड़ी के अंदर 14 लोक है महाराज। ये जो है ना भूलोक है, भूलोक में हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग मर्त्य लोक कहते हैं। ठीक है जी, भूलोक, मर्त्य लोक। ये भूलोक के ऊपर 6 लोक है, ये भूलोक के नीचे 7 लोक है। नीचे के लोग क्या क्या है? पाताल, रसातल, महातल, तलातल, सुतल, बित्तल, अत्तल। हमारे भूलोक के पास में अतल है, उसके बाद बित्तल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है और पाताल है। ये पाताल के आसपास ही पितृलोक या नरक है। क्या है? ये पाताल में ही नरक है। समझ में आ रहा है? और एक चीज पता है, ये जो नीचे के लोग है ना प्रभु, ये नीचे के लोग में सूर्य का कोई स्थान नहीं है। सूर्य भगवान वहां नहीं रहते। सूर्य भगवान भूलोक और उसके ऊपर ही है,
उसके नीचे नहीं आते, जाते हैं क्या? नीचे जा पाएंगे क्या? सूर्य नहीं जा पाएंगे। तो ये नीचे के सारे लोग अंधेरा, तमोगुण में रहते, नीचे का सारा लोग बिल्कुल अंधेरा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जो हमारा पितृलोक है क्या है? अंधेरा है। नरक के आसपास पितृलोक है जी महाराज, और नरक भी बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा में पीटेंगे पकड़ के खूब। समझ में आ रहा है? यहाँ नरक में ऐसा स्थिति है। तो ये तो समझ में आ गया, ठीक है जी। और ऊपर की लोग क्या क्या है देख लो। भूलोक हमारा है, फिर उसके ऊपर भूवर लोक है, जहां कुछ राक्षस भी रहते हैं उस लोक में, और कुछ भूत भी रहते हैं, घोस्ट, कुछ भूत रहते हैं, राक्षस रहते हैं। इसी तो राक्षस लोग स्वर्ग के नीचे ही रहते हैं, इसलिए कभी भी स्वर्ग के ऊपर अटैक कर लेते हैं। आप देखा, आप सुना ही होगा, जब मन करे तब स्वर्ग में अटैक कर देते हैं। अगर ये कोई नीचे के लोग में होता तो उनको टाइम लगता आने में, ये आसपास रहते हैं इसलिए तुरंत जाके अटैक करते हैं। तो ये भूवर लोक जो है ना, ये राक्षसों का लोक है। जस्ट भूलोक के ऊपर भूवर लोक आते हैं, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। ये स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं जी। 33 करोड़ देवता लोग इस स्वर्ग लोक में रहते हैं, जिसका राजा इंद्र जी है, भगवान इंद्र। इसके ऊपर महरलोक होता है, इसके ऊपर जनलोक होता है। जनलोक में 7 सप्त ऋषि रहते हैं। जनलोक में कौन रहते हैं? सप्त ऋषि। आप तो आप लोग सप्तर्षि तारा देखे हैं? सप्तर्षि तारा, हाँ, तो उस लोक में रहते हैं लोग, सप्त ऋषि, जनलोक। तपलोक आता है, कुछ तपस्वी रहते हैं वहां पर तपलोक में। एक सत्यलोक है जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, उसको सत्यलोक कहते हैं, ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक या सत्यलोक, ठीक है जी। हाँ। महरलोक जी है जो है, इसमें भी कुछ पुण्यात्माएं रहते हैं महरलोक में, कुछ मुनि ऋषियां रहते हैं महरलोक में। तपलोक में कौन रहते हैं? कुछ साधु रहते हैं जो तपस्या करते हैं, तपलोक में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा उच्च लोक है जी, ये 6 उच्च लोक है। हाँ, और ये 7 नीचे के लोक है, और अपना भूलोक, ये सब कुल मिला के कितना है? 14 लोक है। ये पूरा 14 लोक को मिला के एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड होता है, ठीक है जी। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है जी, ओके। तभी ये भौतिक लोकों का जो अधिष्ठाता देवी है वो दुर्गा देवी है। वो कौन है? दुर्गा देवी है। क्या करती है ये भौतिक संसार में? लोगों को पीटती है, खूब दंड देती है। ठीक है। और उनको इतना दंड देती है कि ये लोग सीधा हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि यहाँ बहुत दुख है यार, यहाँ नहीं रहना, अपने को ऊपर चलना है ठाकुर जी के पास। फिर वो लोग क्या करते हैं? महामंत्र जपते हैं। क्या करते हैं? ये यहाँ पर महामंत्र देख रहे हैं, मेरा क्रसर देखो, महामंत्र, ये महामंत्र जपते हैं। ये कहां तक जाएगा आप देखते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है पता है? ब्रह्मलोक के ऊपर एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 अलग अलग तत्व है। एयर, ईथर, फायर, एयर, वाटर, माइंड, इंटेलिजेंस, ये 8 स्तर है, 8 तत्व है। ये पर्दे हैं सब, ब्रह्मांड के ऊपर रहते, ब्रह्मांड के चारों तरफ रहते, ठीक है। उसके बाद महाराज क्या है पता है क्या? उसके बाद जो है ये कारण सागर है, ये कारण सागर है। उसके बाद कारण सागर है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के ऊपर कारण सागर है। ये देखिए महाविष्णु है, कारण दक्षाय विष्णु या महाविष्णु। ये महाविष्णु के हर रोम से एक एक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, आप देख लो। हर एक ब्रह्मांड में जो है गर्भ दक्षाय विष्णु है, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ये छोटे 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 बना हुआ है ना, ठीक है। ये कारण सागर में सोए रहते हैं, ठीक है जी। यही जो है कैसे प्रकट होते हैं? कारण दक्षाय विष्णु कहां से आते हैं? संकर्षण से। याद है ना आप लोग को? वापस याद करिए, संकर्षण से प्रकट होते हैं। और यही हर एक ब्रह्मांड को कौन धारण करते हैं? अनंत जी धारण करते हैं, ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये कारण सागर के ऊपर अगर जाना जाओगे, आप जाओगे, आप लोग जाना चाहोगे? यात्रा करें कारण सागर के ऊपर चलने का, यात्रा, ठीक है। हाँ, सब बोले चलेंगे चलेंगे प्रभु जी। हाँ, तो वहां जाने के लिए कोई फ्लाइट, कोई रॉकेट, कुछ नहीं है, वहां जा ही नहीं सकते। हाँ, हमारे जो भौतिक संसार के वैज्ञानिक है कहां तक जा पाते हैं पता है?
वो लोग जा पाएंगे। हाँ, ये जो भूर लोग के थोड़ा ऊपर कुछ तक जाते हैं, बस कुछ 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 तक जाते हैं, उसके आगे जा ही नहीं पाते। किसी ने बोला महाराज वो तो चंद्रमा में जाके आ गए। हाँ, झूठ है, एक नंबर के। चंद्रमा में गए ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं, चंद्रमा जा नहीं पाएंगे। ठीक है जी। हर एक लोग के लिए शरीर बना हुआ था अलग अलग। यहाँ के लोग चंद्रलोक में रह ही नहीं सकते, वहां चंद्रलोक में भी निवास करते हैं जीव, मगर चंद्रलोक के लिए अलग शरीर है। सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, वहां सूर्यलोक के हिसाब से उनके शरीर बना रहता है। वैसा भूलोक के हिसाब से हमको नीचे के लोक में हम नहीं रह सकते हैं। अगर आपको जाने का बड़ा इच्छा है तो भाई मरने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, फिर चला जाना, अगर इतना इच्छा है तो। अगर ऊपर के लोक में जाना है तो वैसा ही आपको शरीर लेना पड़ेगा, ये शरीर के साथ आप नहीं जा पाओगे वहां पर। ठीक है जी। हाँ, प्रयास नहीं करना चाहिए, और प्रयास करके जा भी नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी है, अगर आप कारण दक्षा के ऊपर जाओगे तो ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान की शरीर से जो तेज प्रकट होता है ना, तेज निकलता है ना, वो तेज ही ब्रह्म ज्योति है। ये ब्रह्म ज्योति क्या होता है? पूरा आध्यात्मिक, यहां से आध्यात्मिक जगत चालू हो जाता है, ध्यान रखना। ये कारण दक्षाई जो सागर है, इसी को बिरजा नदी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बिरजा रिवर, बिरजा नदी, हम सुना आप लोग ने बिरजा नदी? पूरा आध्यात्मिक जगत की चारों तरफ बहती है बिरजा नदी, चारों तरफ। तो उसके ऊपर जाओगे, यहाँ से आध्यात्मिक जगत चालू हो जाता है। और ये ब्रह्म ज्योति में कौन लोग जाते हैं? ज्ञानी योगी लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। हाँ, कहते हैं ना, हम लीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। हाँ, तो लोग कहाँ जाएंगे? ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। वहां क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे, परिस्थिति क्या खराब। हाँ, वहां तैरते रहेंगे बेचारे, वही उनका, उनको उसी में मजा आता है। ठीक है जी। जो भी है, उसके ऊपर अगर जाएंगे ना भक्तों, कौन मिलेंगे पता है? महादेव जी मिलेंगे आप। हम्म, क्या मिलेंगे? महादेव जी। उनको कैलाश ही, वहां पर कैलाश, जहां सदाशिव निवास करते हैं पार्वती जी के साथ में, सदाशिव, ये कैलाश है। ये ब्रह्म ज्योति के पर है। यानी महादेव जी कहाँ विराजते हैं? आध्यात्मिक जगत में है। ये भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत के प्रारंभ में महादेव जी रहते हैं, सदाशिव। विचार करिए। हाँ, ये सदाशिव है। और इसके बाद प्रारंभ होता है ऐश्वर्य धाम, वैकुंठ धाम। ठीक है जी। कैलाश के बाद वैकुंठ धाम। ये वैकुंठ धाम में कौन रहते हैं? लक्ष्मी नारायण रहते हैं जी। कौन रहते हैं? लक्ष्मी नारायण रहते हैं चतुर्भुज में, चतुर्भुज धारण करते हैं। और इस वैकुंठ धाम में ही सारे प्रकार के अवतार होते हैं, नरसिंह, बुद्ध, कल्कि, आप देख पा रहे हो। और मत्स्य, कूर्म, वराह, इत्यादि 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 सारे इस वैकुंठ लोक में ही, जब कृष्ण को अवतार लेना होता है, ये वैकुंठ लोक में अवतार लेते हैं, फिर यहाँ भूलोक में आते हैं। है ना? जब ड्रामा होता है तो कपड़ा चेंज करने के लिए एक रहता है, एक रूम रहता है, वहां जाके कपड़ा चेंज करके स्टेज में आते हैं। वैसे भगवान कृष्ण जब कुछ रूप लेना होगा तो वैकुंठ में आएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, यहाँ आएंगे लीला करने के लिए, वापस वैकुंठ में जाएंगे, कपड़ा चेंज करेंगे, गोलोक वृंदावन। ठीक है। तो ये है, तो स्वयं कृष्ण आते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं, उनको वैकुंठ में आके चेंज होने का जो सीधा ही आ जाते हैं, जो अभी आए थे द्वापर में, पिछले द्वापर में। ठीक है। तो यहाँ कौन रहते हैं जी? लक्ष्मी नारायण रहते हैं। वहां पर जो भक्तगण रहते हैं वैकुंठ धाम में, वो सभी चतुर्भुज रहता है, उनका सभी का चतुर्भुज रहता है। ठीक है। और सभी भगवान जी की वहां पर सेवा करते हैं वैकुंठ धाम में। और आगे अगर हम चलेंगे, ये तो ऐश्वर्य धाम हो गया, यहाँ ऐश्वर्य है, भगवान का ऐश्वर्य रूप है ये। ठीक है जी। आगे जाओगे तो माधुर्य धाम आएगा। क्या आएगा? माधुर्य धाम। ऊपर जाओगे, माधुर्य धाम में क्या है? अयोध्या आ जाएगी जी। क्या आ जाएंगे? अयोध्या आ जाएगी। अयोध्या धाम देख लो, माधुर्य धाम, वहां पर प्रभु राम सीताराम रहते हैं वहां पर। ठीक है जी। लक्ष्मण जी रहेंगे, भरत जी रहेंगे, इत्यादि। हनुमान जी महाराज वहां पर अयोध्या में रहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र वहां निवास करते हैं। ये किस में आता है? ये आता है माधुर्य धाम में आता है। ठीक है जी। और ऊपर जाएंगे तो द्वारका धाम आएगा जी। द्वारका धाम क्या आएगा? द्वारका धाम, जहां पर भगवान द्वारकाधीश जी निवास करते हैं। किसके साथ? 16,108 पत्नियों के साथ। ठीक है।
और ऊपर जाओगे तो मथुरा आ जाएगी, मथुरा धाम की जय, मथुरा आएगी। मथुरा में कौन रहते हैं? मथुराधीश कृष्ण रहते हैं, ठीक है जी, मथुराधीश कृष्ण रहते हैं। वहां शादी नहीं किए रहते हैं तो कोई पत्नियां तो नहीं रहते हैं, मथुराधीश कृष्ण रहते हैं वहां पर। फिर और ऊपर जाओगे तो गोलोक वृंदावन आएगा, जय श्री गोलोक वृंदावन धाम की जय। वहां कौन रहते हैं? श्रीमती राधा रानी रहती है, कृष्ण रहते हैं और ग्वाल वाले रहते हैं, ठीक है जी। गोलोक वृंदावन ये सबसे उच्च धाम है, ये सबसे उच्च, सबसे ऊपर यही धाम है। और उसी गोलोक वृंदावन की एक साइड में कौन सा? मायापुर धाम आता है, जहां महाप्रभु रहते हैं। देख लो महाप्रभु दिख रहे हैं आप लोग को, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं। ये मायापुर धाम है, वो एक गोलोक वृंदावन में ही एक पास में मायापुर धाम है, ठीक है जी। और वहां सारे ग्वाल बाल हैं, भगवान का सेवा करते हैं। तो ये हो गया क्या जी, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम। तो हमने बतलाया, फिर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं वापस। तो वहां पर इसको कहते हैं जड़ जगत, यहाँ पर जो आनंद है उसको जड़ानंद कहते हैं, ठीक है। भौतिक सुख को जड़ानंद कहा गया, जड़ानंद, ठीक है। आज से आप क्या बोलो कि इसके लिए प्रयास करो, जड़ानंद चाहिए महाराज, जड़ानंद, ठीक है। उसको जड़ानंद कहा गया है, भौतिक सुख को। और आगे जाओगे कहां पर? ये जड़ानंद कहां तक है? ये ब्रह्मलोक तक है। इसके ऊपर जब जाएंगे, जब ब्रह्म ज्योति में जाओगे, उसको वहां ब्रह्मानंद आता है। क्या है? वहां जो आनंद मिलता है वहां के जीवों को, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं, ठीक है जी। और ये आगे जाके आगे जाके आगे जाके आगे जाके भगवान के धाम में जब पहुंचते हो, वहां पर क्या मिलता है? पूर्णानंद, पूर्ण आनंद प्राप्त होता है कि नहीं? उसमें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है, ठीक है जी। और एक मिनट, तो यहाँ पर जो ये कारणदक सागर है, तो जब भगवान वामन देव जी अपने चरण को ऊपर जो है स्पर्श कराए थे, आपको स्मरण होगा, तो वहां ये कारण सागर से एक बूंद जल जो है आया। तो उस एक बूंद जल, ये है गंगा जी, आप देख रहे हो गंगा जी, ये गंगा जी है, ठीक है जी, ये गंगा जी है जी। और इसको ये महादेव जी जो है धारण करते हैं अपनी जटा में, ठीक है। ये महादेव जी धारण करते हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड में महादेव जी धारण करते हैं। ये सदाशिव है, ये महादेव जी शिव जी है। ये सदाशिव का ही विस्तार है, कंफ्यूज मत होना। हमने जो कैलाश में सदाशिव देखा ना, उनका विस्तार है ये महादेव जी, जो अपनी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये गोलोक वृंदावन है जी, ठीक है। समझ में आ गया है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ जी, फर्स्ट क्लास। तो इसको समझिए और दूसरे को समझाइए। ठीक है जी, राधे राधे।